2024 का बिगुल बज चुका है, चूंकि आज हरियाणा में रैलियों का रेला नजर आया। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और 2024 के लिए अभी से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में है। आज जमकर एक दूसरे पर निशाने साधे गए, लेकिन किसका निशाना कितना सटीक बैठने वाला है, यह समय ही बताएगा। बहरहाल आज की सियासी हुंकार को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो आज हरियाणा में सियासत चरम पर रही, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ, पानीपत से वीरेंद्र सोनी जी, देवेंद्र कथोरिया और हिसार स्टूडियो से महेश कुमार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। रविवार का दिन रहा आज, प्रदेश के कई क्षेत्रों में सियासी रैलियां हुई। दो मुख्यमंत्रियों और एक पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को रिझाने की कोशिश की कि आप भला हम ही कर सकते हैं, आपका भला हम ही कर सकते हैं। देखिए एसी से निकलकर धूप और धूल फांकते नेताजी। हरियाणा में बड़े चुनाव अभी कुछ दूर हैं, पर सियासत की गर्मी बढ़ी हुई है। अप्रैल का महीना जाते जाते नए सियासी तेवर दिखा गया। रविवार को बड़े दिग्गज जनता की अदालत में अपनी दलीलें और अपीलें लेकर पहुंचे कि आपका भला तो हम ही कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल की चौटाला के गढ़ सिरसा में प्रगति रैली, पूर्व सीएम हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष लेकर फतेहाबाद में, प्रदेश सरकार और सीएम को घेरने वाले डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत, पानीपत, करनाल में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र में। अब बदलेगा हरियाणा में गरजे। ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने, तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, केजरीवाल के स्कूल में ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूंगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल। बोली ना, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। माननी नहीं वो। इन दिग्गजों के अलग अलग इलाकों में छा जाने से आने वाले दिनों में मुकाबला और बड़ा और कड़ा होना तय है। ज्यादा दबाव अब डिफेंडिंग चैंपियन गठबंधन सरकार पर होगा, यानी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के कारण गठबंधन सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। हमने अभी पहले चरण में 10वीं, 11वीं, 12वीं के सब बच्चों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, अब सबको हमने, और टेबलेट जिससे वो घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अध्यापक भी जो बच्चा कमजोर है उसको अतिरिक्त यानी शिक्षा कराएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कैसे आगे बढ़ें, इस टेबलेट का लगभग 650 करोड़ रुपया हमने पिछले 5 मई को ये वितरण करने शुरू किए। गौरतलब है कि हरियाणा में परंपरागत रूप से हो रही सियासत में अब नए क्लाइमैक्स नजर आएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा अरविंद केजरीवाल की कुरुक्षेत्र रैली की रही। रैली में लाखों के बजाय हजारों की भीड़ थी। 25% भीड़ चारों ओर लगे जाम में भी फंसी हुई थी। केजरीवाल की आपने फील्ड में कार्यकर्ताओं को अब बदलेगा हरियाणा का नारा थमाया और दिल्ली से नारा आया, हरियाणा में भी केजरीवाल। महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की दुखती रग पर हाथ रखा है। साथ ही उन्होंने नए देश का सपना दिखाया। यानी संडे को हरियाणा में हुई राजनीतिक रैली और राजनीतिक कार्यक्रमों में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का सुपर संडे बना दिया। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र। अभी तो हर साल जब 3200 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहाँ डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर तो अगर डॉक्टर बढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को बढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है। हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है, और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर मिल जाते हैं, बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाए, दूसरे प्रांत में जाए, हमें चिंता नहीं। 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं, तो हमारी जो 26-27 हजार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। किलोमीटर के अंदर यानी 20 किलोमीटर की दूरी बाद एक कॉलेज जरूर होगा। लड़कियों का हो जाए अलग तो ठीक, नहीं तो कोएड कॉलेज होगा, ताकि किसी बच्चे को, लड़के लड़की को पढ़ाई करने के लिए
10 किलोमीटर से ज्यादा सफर न करना पड़े, ज्यादा डिमांड आएगी तो भी हम यहाँ नर्सरी सबसे ज्यादा देंगे कि आप बच्चों को ही खेलों के अंदर लगाएं, ताकि वो बच्चे खेल खिलाड़ी बन करके आगे प्रदेश का, देश का, परिवार का नाम रोशन करें और अपनी आदतें ठीक करें। और 2 रैलियां साथ साथ चल रही है, जिनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आप लोग से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा है। हमने जितने भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हो, एक जाल बिछाया। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। वोटों के लिए नहीं कहने आए हम तो अपनी बात, आपकी बात सुनने आए हैं और अपनी बात कहने आए हैं। और आज क्या कहां प्रदेश जा रहा है ये हम आपसे बताने के लिए आए हैं, क्योंकि जो हरियाणा में सरकार बनी है बीजेपी और जेजेपी की, जो लोगों के समक्ष तो जो वायदे किए थे उनको आना चाहिए कि भाई हमने ये वायदा किया था ये पूरा कर दिया। ये सरकार तो फेल है भाई। इस वास्ते हम विपक्ष आपके समक्ष आए हैं, जो हम वायदा करेंगे वो पूरा करेंगे और जो इन्होंने कहा इनको खोलेंगे। तो सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है अपनी जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके। सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि रैलियां तो सुर्खियां में रही ही आज, लेकिन इसके अलावा करनाल से जो खबर आई वो भी बीजेपी की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। एक साथ कई मोर्चों पर बीजेपी को इस बार लड़ना होगा, लेकिन सबसे पहले तो उसको अपने अंदरूनी घमासान को रोकना होगा। करनाल में आज 2 सांसद, उनके कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, आपस में नोकझोंक, तर्क वितर्क करते नजर आए खूब देर तक। देखिए पूजा, बिल्कुल आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद बने थे बीजेपी की टिकट पर 2019 के चुनाव में, चौथी बार वो सांसद बने हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके की वो प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, 5 दिन में 2 बार मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा है, ये कहते हुए कि काम नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, भ्रष्टाचार चरम पर है, पैसा आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है। एक तरह से जवाबदेही को सरकार के कटघरे में खड़ा किया था। उसके बाद अरविंद शर्मा जो 2 बार करनाल से सांसद रहे हैं, उससे पहले सोनीपत से इंडिपेंडेंट जीते थे, तो रोहतक से चौथी बार सांसद है। ब्राह्मण समाज में अच्छा खासा रुतबा है उनका और राजनीति में एक शातिर नेता के तौर पर उनकी पहचान है। बहुत चतुर किस्म के आदमी है डॉक्टर अरविंद शर्मा। जो रोहतक में वाकया हुआ वो हो चुका, सारा हरियाणा से बाहर के लोग भी जान चुके हैं कि सरकार को लेकर किस तरीके से हमलावर थे, कि जो काम 2 घंटे में 2 दिन में हो सकते हैं वो सालों में नहीं हुए। इस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दिखाई। बहरहाल आज सोनीपत से उन्होंने प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट सोनीपत के मुरथल में उनका स्वागत हुआ। उसके बाद समालखा में हुआ, ढोल नगाड़ों से, फूलों के हारों से, और उसके बाद पानीपत में हुआ, पानीपत के बाद घरोंडा में, फिर करनाल में। 3 जिलों में, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जीटी रोड बेल्ट के 3 इंपोर्टेंट जिले। तो जिस तरीके से आज परशुराम जयंती में शिरकत करने आए थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, और जो मौजूदा एमपी बीजेपी के हैं संजय भाटिया, उनके लिए थोड़ी सी अप्रिय, थोड़ा सा उनका विरोध भी हुआ। उनका थोड़ा सा विरोध इसलिए हुआ कि शायद उनके हलके के लोग, संसदीय क्षेत्र के लोग खुश नहीं है कि जितना स्पीड से काम होना चाहिए था, जितना लोगों में
लोगों में उनका सर्कल तस्वीरें हमने भी देखी, देवेंद्र मीडिया से घिरे हुए थे, एक के बाद एक सवाल उनसे दागे जा रहे थे, लेकिन असहज स्थिति में थे। महेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि हिसार में हमने देखा कि 2 दिन तक खूब हलचल रही, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी, बड़े बड़े नेता भी जुड़ रहे थे, तैयारियां बीजेपी की खूब हैं, लेकिन उसी तैयारियों के बीच जब आपने बात की चौधरी बीरेंद्र सिंह से, उनकी भी नाराजगी झलक रही थी अरविंद शर्मा मसले को लेकर, और भी बहुत सी चीजें। इसके अलावा अभी एक शाराना अंदाज में कुलदीप शर्मा ने भी ट्वीट किया है, तंज किया है कांग्रेस पर। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थिति पर जरा आप बताइए, किस तरह से मंथन करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले करेक्शन मैं कर दूं, कुलदीप शर्मा ने नहीं, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट किया गया था, और ये ट्वीट दरअसल फतेहाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शो को लेकर जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम यहां पर फतेहाबाद में किया गया था, ऐतिहासिक भीड़ जुटाने के दावे यहां पर कांग्रेसियों की तरफ से किए जा रहे थे, और तमाम विधायकों की परेड कह सकते हैं कि फतेहाबाद में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से करवाई गई है। अगर विरोधी चेहरों का जिक्र करें तो सिर्फ श्रुति चौधरी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई है हरियाणा की, उनका जो मौजूदगी है वो फतेहाबाद में देखने को मिल रही थी। इसके अलावा तीनों जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो वहां पर मौजूद नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये शो और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही वहां पर होर्डिंग्स लगाए गए थे। हालांकि जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से ये सुनिश्चित किया गया था कि एआईसीसी के रिटन डॉक्यूमेंट में ये डाल दिया गया था कि हरियाणा के अंदर जो कार्यकारी अध्यक्ष 4 बनाए गए हैं, चारों के चारों पोस्टर्स पर उनके फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी का कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो तो वहां पर इन तमाम नेताओं के फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही पोस्टर्स वहां पर लगाए गए, और विरोधी चेहरों में सिर्फ श्रुति चौधरी का चेहरा वहां पर नजर आ रहा था। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया है, और जिक्र यहां पर चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था कि संडे रैलियों का दिन था, तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी में किया गया है। और जिक्र आप कुलदीप बिश्नोई का कर रहे थे, दरअसल कुलदीप बिश्नोई की तरफ से एक शायराना अंदाज में तंज यहां पर किया गया है कि लोग जो है बड़ी बड़ी रैलियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो शो था पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शो को फेल करार देने की कोशिश यहां पर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई अभी तक भी निर्णय नहीं कर पाए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे या कांग्रेस पार्टी से विदाई वो ले लें, लेकिन फिलहाल कोशिश कुलदीप बिश्नोई की तरफ से यही की जा रही है कि कंपेटेबिलिटी कांग्रेस पार्टी में वो अपनी बनाए, क्योंकि जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उनकी कंपेटेबिलिटी, उनकी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन पाई। अरविंद शर्मा सबसे ताजा उदाहरण कहा जा सकता है कि इस वक्त देखने को मिल रहा है, और चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह का जिक्र कर ले, वो भी असहज खुद को भारतीय जनता पार्टी में महसूस कर रहे हैं, और हमने लगातार देखा, वो साफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई सुनता नहीं है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उनकी कोई सुनता नहीं, और यही वजह कि कुलदीप बिश्नोई को लगता है कि वो खुद भी अगर भारतीय जनता पार्टी में गए तो सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, सुपर संडे रहा, 3 रैलियां हुई, और तीनों ही रैलियां अपने आप को इतिहास दोहराने वाला बता रही हैं, ऐतिहासिक बता रही हैं, लेकिन इतिहास तब बनेगा जब जो पार्टियां हैं अपने आप को, अपने अंदरूनी मामलों को सहेज कर, संभाल कर आगे बढ़ेंगी। लेकिन बीजेपी का भी वही हाल हम देख रहे हैं बीते कुछ समय से, और कांग्रेस में भी उथल पुथल लगातार जारी है, जिस तरह कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और तंज किया हुड्डा पर। इस बीच बीजेपी कांग्रेस के अलावा आपकी जो एंट्री है उसकी बढ़ती पैठ कितनी चुनौतियां बढ़ा रही है, और आज जिस तरह से रैलियों का रैला देखा पूरे हरियाणा ने, किस तरह से सियासत गरमाई हुई है? आम आदमी पार्टी ने जीटी रोड बेल्ट पर अपनी एक रैली की, रैली से उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी की तरह, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आकर कहा करते थे मैंने, इसी तरह अरविंद केजरीवाल हरियाणा मेरी जन्म मां के समान होती है, के लोगों से अपने जुड़ाव की बात की है। आम आदमी पार्टी ने जीटी इनकी रैलियां अवश्य कामयाब रही होंगी, लेकिन इन पार्टी के अंदर जो से बिखराव की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में इतनी अधिक चुनौती नहीं है। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके वर्चस्व को वाले जो दूसरे नेता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है, कुलदीप बिश्नोई की पीड़ा है, और वो अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां देखिए, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वमान्य नेता है, प्रदेश अध्यक्ष एक डम्मी के रूप में रैली को जहां तो तीनों रैलियां गुड़गांव में भी है, मुख्यमंत्री जी की प्रगति रैली भीड़ की दृष्टि से बिल्कुल रहती हैं, लेकिन इनका राजनीतिक
थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है वीरेंद्र जी। देवेंद्र, आपके पास आते हुए, बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं अब अरविंद केजरीवाल। कह रहे थे कि मैं हरियाणा का लाल हूं और जब मुझे कोई हरियाणवी कहता है तो मुझे बड़ा फक्र होता है, अच्छा महसूस होता है, और मैं धरती का जो कर्ज है वो 7 जन्म तक नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मुझे एक मौका देने की मांग कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। इस एंट्री से, आपकी इस एंट्री से हरियाणा की सियासत कितनी रोचक हो सकती है देवेंद्र? क्योंकि हमने देखा पंजाब में जीत के बाद हौसले बुलंद हैं और आप में कई बड़े चेहरे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए पूजा, आम आदमी पार्टी की एंट्री 2019 के चुनाव में थी, लेकिन पार्टी जो मेहनत की थी वो एक तरह से खत्म हो चुकी थी। पार्टी में आपसी मतभेद थे, कार्यकर्ता पार्टी छोड़े थे, गुटबाजी थी। लेकिन अब अचानक पंजाब में सरकार बनने के बाद हरियाणा को एक बड़ी संभावना के रूप में आम आदमी पार्टी देख रही है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक है, तो हरियाणा में उनको संभावना नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी के लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल जी का हेलीकॉप्टर जब दिल्ली से पंजाब के लिए उड़ेगा तो हरियाणा में भी रुकेगा। तो इस तरह से भावनात्मक रूप से हरियाणा को जोड़ रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र की रैली में जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया, उन्होंने आम लोगों से हरियाणा को कनेक्ट करने की कोशिश की। एक मर्तबा यह भी कहा कि मुझे तो हरियाणा का लाल कहते हैं, और एक बार शायद ये भी है कि उन्होंने कहा जी दिल्ली में जब मैं होता तो मेरे को हरियाणा का जाट का छोरा कहते हैं। इस तरह की शब्दावली भी उन्होंने यूज की है। तो एक तरह से हरियाणा को कनेक्ट करने की, जो लोग आज रैली में गए थे, हम मानते कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे, उन्होंने सुना अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पहली बड़ी रैली थी, और वो भी कुरुक्षेत्र में, जो महाभारत की भूमि के रूप में जानी जाती है। और आगे चलकर चुनावी मौसम है, पंचायत के चुनाव, नगरीय इकाई चुनाव, नगर निगमों के चुनाव आने, लोकसभा, विधानसभा, तमाम सीरीज है चुनाव की। तो एक ऐसे मौके पर अरविंद केजरीवाल ने एक पंच मारा है पॉलिटिक्स में, एक बड़ा दाव खेला है। जब बीजेपी और कांग्रेस अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, सरकार होते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता खुश नहीं है। लगातार दूसरा कार्यकाल है, बीजेपी कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि सुनवाई नहीं है, लेकिन गठबंधन में सरकार चल रही है तो बीजेपी की भी चुनौतियां बढ़ी है। उधर कांग्रेस तो एक विकल्प के तौर पे आज मैंने कुरुक्षेत्र में कुछ दुकानदारों से बात की रही, उन्होंने बदलाव जरूरी है, लोग बदलाव चाहते हैं। एक यूथ ने भी कहा कि 7 साल बीजेपी। महेश, एक और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जब रैली कर रहे थे तो हुड्डा कह रहे थे कि चुनावों में हर दल तैयारी करता है, प्रयास करता है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन जैसे देवेंद्र कह रहे हैं कि कनेक्शन बहुत जरूरी है, अगर आप जनता के साथ जुड़ेंगे नहीं, उनके मुद्दे उठाएंगे नहीं, उनके बीच में जाएंगे नहीं, तो आप कैसे उभरेंगे? कांग्रेस की स्थिति आप कैसे देखते हैं? तो से मैं ये बात कह सकता हूं, वैकल्पिक राजनीति ही आम आदमी पार्टी का अस्तित्व। दरअसल पिछले ऐसे कैंडिडेट दिए जिनको लेकर आम आदमी को ये पता था कि 3-5 हजार से ऊपर दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, किसी निर्दलीय की तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे दिग्गज जो आसानी से चुनाव जीत सकते थे, टिकट दूसरे के विधायकों को जीतने की जो संभावनाएं है वो खत्म करता हुआ नजर कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की जरूरत है। जब लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी से वो बदलाव चाहते हैं, नारे के साथ जिस तरीके से दोबारा से गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को बाहर करना है, तो विकल्प चाहिए। और कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही थी जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने से पहले हरियाणा में देखने को मिल रही थी, और हर तरफ आम आदमी पार्टी का चर्चा चल रहा था, क्योंकि करीब आएगा और 10 साल के अंदर कमेंसी बहुत आप देखने को मिल सकती है। लेकिन वैकल्पिक राजनीति क्या है? कांग्रेस पार्टी अगर से ऐसे कमजोर चेहरों को टिकट देकर चुनावी मैदान में नजर नहीं आए तो जनता के पास आखिर राज को बदलने का, यानी भारतीय जनता तरह का दबाव पड़ता है। जिस तरीके से लगातार कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग अलग केसेस में फंसे हुए हैं, के वक्त हमने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिंद की रैली में वक्त वहां पर ईडी की रेड होती है उनके।
वीरेंद्र जी, विकल्प आप तब बनते हैं जब आप मुद्दे गिनाते हैं, जनता के बीच जाते हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल लगातार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों से कहते हैं कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा, शिक्षा के लिए काम करूंगा, मैं रोजगार दूंगा। बीजेपी जिक्र करती है अपनी उपलब्धियों की जो हरियाणा में खट्टर सरकार कर रही है, केंद्र सरकार की स्कीम्स के बारे में बताती है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जा रही है? बेशक आज हुड्डा ने रैली की, बड़ी बड़ी बातें, दावे किए, लेकिन जमीन पर कहां है कांग्रेस? करने पड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस में अब जो प्रदेश अध्यक्ष का मामला था वो निपट चुका, अब संगठन बनाने की बात है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो रुष्ट मतदाता है उसका झुकाव आम आदमी पार्टी की ना होकर कांग्रेस की तरफ हो और कांग्रेस में एकता भी बनी रहे। लेकिन वीरेंद्र जी, अभी जनता को मनाने की बात तो दूर है, अभी तो उदयभान जब से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्हीं के ऊपर ही खींचतान कांग्रेस के अंदर ही जारी है, आए दिन कटाक्ष होते हैं। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को देखिए, उसको कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अपने आप निर्णय करते हैं, चुनाव नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के बारे में स्पष्ट घोषणा करते हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ऐसी घोषणा करने में सक्षम है? तो ये देखा जाए कि वहां एक डम्मी अध्यक्ष की भूमिका है। हालांकि देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में जो है सर्वमान्य नेता है, अब उनके साथ कैप्टन अजय यादव भी आ गए, तो कांग्रेस में एकता का प्रयास हो रहा है। ये छदम एकता का प्रयास है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई चुनौती जरूर बने हुए हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको सफलता मिल रही है, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी से जो रुष्ट मतदाता है वो अपनी ओर खींचेंगे या उनका झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर होगा? ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। देखिए, कांग्रेस अभी तक जो है एक जाति विशेष की पार्टी ही रही जाती है, लेकिन आज उन्होंने वहां जो फतेहाबाद में रैली की उसका संयोजक है अशोक अरोड़ा को बनाया। पंजाबी नेता हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं, इनेलो के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो पंजाबियों को भी अपनी ओर से जोड़ने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन क्या 36 बिरादरी का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आ पाएगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। देवेंद्र, कांग्रेस की चुनौती इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का ही जो कोर वोटर है वो आप में शामिल है, आपका वोटर माना जाता है। इसीलिए अगर आप मजबूत होती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। बिल्कुल, देखिए पूजा, जब तक बीजेपी को विफल सरकार विपक्ष बता रहा था, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, कांग्रेस के लोग मान रहे थे, शायद दावा भी करते थे। उदयभान के आने के बाद हालांकि गुटबाजी पहले से थी, नेताओं में टिकट की होड़ थी, अपनी अपनी मार्केटिंग में लगे थे, लेकिन उदयभान के आने के बाद मैंने कई कांग्रेसी के मुंह से सुना है, जी आप 1-1.5 महीने में कमेटियां बंद आने दो, कांग्रेस की आप हवा देखना, इस तरह के दावे कर रहे थे। कांग्रेस को उम्मीद थी अगर बीजेपी से लोग नाराज हैं या प्रतिक्रिया गहरी होती जा रही है तो कांग्रेसियों को उम्मीद थी, लेकिन इन दोनों के बीच अब आम आदमी पार्टी जिस मजबूती के साथ आग खड़ी हुई है, आज एक बड़ी रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया है, स्कूलों की बात की, हेल्थ की बात की, नौकरी की बात की, उन्होंने ये कहा कि जो सरकार बच्चों के एग्जाम ठीक तरह से भर्ती के एग्जाम नहीं करवा सकती, उन्होंने एक एक करके 20-22 उन एग्जाम्स के नाम दिए जिनके पर्चे लीक हुए। तो उन्होंने एक तंज कसा कि जो सरकार बच्चों के भर्ती के परीक्षा ठीक तरह से नहीं करवा सकती, सरकार क्या चलाएंगे, आपके लिए क्या करेंगे? मतलब एक तरह से बहुत बड़ा तंज कसा। क्योंकि अब समय कम रह गया है, निकाय पंचायत उसके बाद 2024 पर सभी दलों की निगाहें हैं। अब दिन पर दिन हलचल प्रदेश में यूं ही बढ़ती चली जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ माना जा रहा था, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हरियाणा में दाखिल हुई है तब से मुख्यमंत्री के तौर पर वैश्य समाज, अब अरविंद केजरीवाल उनकी पहली पसंद बन चुका है। तो ऐसे में अब बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वैश्य वोट्स का होने वाला है। और जिस तरीके से अरविंद शर्मा वाला जो एपिसोड सामने आया, उसके बाद कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस एपिसोड की एंडिंग नहीं दी गई तो नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। आपका शुक्रिया महेश कुमार, देवेंद्र कथुरिया, वीरेंद्र सोनी जी जुड़ने के लिए। तो सियासी तेवर अभी से शुरू हो गए हैं और तमाम वादे दावे होने शुरू हो गए हैं और जैसे समय बीतेगा ये मुकाबला और बड़ा और कड़ा होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।